आगे बढ़ते देहरादून से खबर, जहां एमपी त्रिवेद के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड SC/ST संघ ने नाराजगी जताई है। SC/ST संघ ने बैठक की और त्रिवेद को SC/ST समाज से माफी मांगनी चाहिए। जल्द ही एक ज्ञापन केंद्र सरकार के नाम भेजेंगे। तो देहरादून से खबर है, राजनीतिक पद पर बैठे हुए हैं और वो समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं, कुत्ता बोल करके, और वो भी एक IAS अधिकारी को डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला है, एक नाम लेकर नहीं पुकारा है, लेकिन जिसके बारे में बात हुई है वो एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका आज भी शोषण हो रहा है और लगातार होता चला आ रहा है। तो देहरादून का ये पूरा मामला है। SC/ST संघ ने नाराजगी जताई है और अब माफी मांगने की मांग कर रहे। त्रिवेद सिंह को माफी मांगनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। विवादित बयान के बाद हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेद सिंह रावत को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब हरिद्वार में पथरी के शाहपुर में सैकड़ों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोध में जुलूस निकाला। युवाओं ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंकते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, करण खुराना हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। करण, ये विरोध तो देखने को मिल रहा है, क्या उन्होंने बयान दिया था? उससे पहले एक और मामला सामने आया जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है, जो खनन की बात की जा रही है उसमें राजस्व भी मिल रहा है पुलिस अब सरकार को, यानी कहीं ना कहीं जो अवैध खनन था वो भी बंद हुआ है। तो ये दो मामले हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अवैध खनन का सवाल उठाया गया था, जिसके बाद जो खनन सचिव ब्रजेश संत है उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा था कि अब अवैध खनन उत्तराखंड में नहीं होता है, बल्कि अब तो खनन से उत्तराखंड को और अच्छा राजस्व मिल रहा है, दुगुना राजस्व मिल रहा है। इसके जब फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस पर प्रतिक्रिया जानी गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शेर कुत्तों का शिकार नहीं करते। इस बयान के बाद जो दलित समुदाय है वो मुखर हो गया, उन्होंने इसका विरोध दर्ज करवाया और कहीं ना कहीं इस बयान को एक तरह से अपमान से जोड़ा जा रहा है। इस बयान के बाद जो विपक्ष है वो भी मुखर हो गया। विपक्ष ने कहा, जो हरीश रावत है उन्होंने बताया कि ये प्रेम चथिया पार्ट 2 है, इस तरह के बयान बहुत गलत हैं, ये अधिकारियों का अपमान है। उसके बाद जो IAS एसोसिएशन है उसने भी इसका विरोध किया। कहीं ना कहीं रावत का जो एक तरह से बयान है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो अधिकारियों को एक सख्त लिहाज में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो जब उमेश कुमार और चैंपियन वाला विवाद हुआ था तो उस समय भी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने SSP से नाराजगी जाहिर की थी। अब उनका इस तरह बयान आया जब उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक अधिकारी की प्रतिक्रिया जानते हुए में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो हरिद्वार में जो पथरी क्षेत्र पड़ता है वहां पे भी दलितों ने एक बड़ा एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया, एक जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा अपमान है, दलित का इस तरह का अपमान हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और कहीं ना कहीं इस बयान के बाद बीजेपी भी असहज दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं और इस तरह के बयान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उस पे ही ये सवालिया निशान है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ साथ भी अगर खनन बढ़ रहा है तो उनके सांसद इस पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा क्योंकि इस पर अब नाराजगी जता रहे हैं, ज्ञापन भी सौंपा है सरकार को, तो अब इस पर क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर ये मामला और बढ़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ।